हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज हम वीडियो एक्सटीरियर रेंडर के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं, उसकी सेटिंग्स के ऊपर। एक्चुअली उसकी सेटिंग्स के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं कि उसकी कैसी एक अच्छी सी सेटिंग्स करें जिसका आउटपुट जो है वो रिजल्ट जो है वो हमें बहुत ही बेहतरीन मिले। फुल एचडी सेटिंग्स के बारे में हम आज इसके बारे में सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि फुल एचडी सेटिंग्स की कैसे करते हैं 3ds मैक्स में। ठीक है, तो ये 3ds मैक्स का ट्यूटोरियल है वीडियो एक्सटीरियर रेंडर का। ठीक है, तो मैंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे भी काम किया है, वो उसका मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये देख लें, इसमें एक्चुअली मैंने एक डोम लाइट और सनलाइट वीडियो सनलाइट का यूज़ किया है। ठीक है, इसमें मैंने कोई HDR वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो ये आप देख लें, इसका रिजल्ट देख लें। ठीक है, तो ये देख लें, बेशक इसके पिक्सल देख लें, सब कुछ बिल्कुल रियलिटी की तरह है। ठीक है, कुछ भी इसका फट नहीं रहा। तो इस किस्म की सेटिंग्स जो है, ठीक है, वो कैसे करेंगे, चलें मैं आपको बताता हूँ। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, रेंडर सेटअप में जाएं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेंडर सेटअप में जाएं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको ये फाइनल रेंडर की सेटिंग बता रहा हूँ। ठीक है, ये कोई मैंने टेस्ट रेंडर वगैरह की आपको नहीं बता रहा, ये मैं फाइनल रेंडर की सेटिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो आपका इंस्टॉल हो। ठीक है, और यहाँ पे मेरा वीडियो इंस्टॉल्ड है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे कॉमन में एक ऑप्शन है आउटपुट साइज का। ठीक है, यहाँ पे आपने कस्टम हुआ पड़ा है। ठीक है, बाई डिफॉल्ट जो होता है वो कस्टम होता है, लेकिन आपने क्या करना है, HDTV वीडियो, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से नीचे जो साइज है, इसका विड्थ है 1920 बाय, और हाइट इसकी है 1080। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत ही मज़े की जो बात यह है और इंटरेस्टिंग जो समझने की बात यह है कि यहाँ पे जितनी भी ज़्यादा ये विड्थ और हाइट होगी, आपका आउटपुट उतना ही अच्छा निकलेगा। आपके पिक्सल जो हैं वो नहीं फटेंगे। ठीक है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रखें। ये टाइम भी ज़्यादा लेगा, लेकिन इसको आप जितना हो सके बढ़ा लें। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको बढ़ाता हूँ, ये इतना इनफ है। मैंने जो अपने रिसेंटली प्रोजेक्ट में जो रखा था। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से बढ़ा दिया। ठीक है, आप देख लें इसकी सेटिंग्स। ठीक है, और आगे आए वीरे वीरे की तरफ। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं सबको क्लोज कर दूं एक दफ़ा। ठीक है, फ्रेम बफर में, फ्रेम बफर को आप ओपन करना है तो यहाँ पे एनेबल्ड, ये ऑलरेडी एनेबल्ड होता है। ठीक है, जो पुराने वर्जन है उनमें होता है, उनमें आपको करना पड़ता है, लेकिन जो भी नए वर्जन है, ठीक है, अपडेटेड वर्जन है, 2014 हो गया, 15 हो गया, 16, 17, 18, उनमें ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल ही होता है, इसमें भी आपको चेंजिंग नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो भी अभी नए वर्जन आ रहे हैं वो आप यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि उनमें एक तो रेंडर टाइम भी कम लेता है और रिजल्ट जो आउटपुट है वो भी बेहतरीन आता है। ठीक है, तो चलें नीचे आते हैं ग्लोबल स्विचेस में। ग्लोबल स्विचेस में भी आपने कुछ नहीं करना फ़िलहाल। ठीक है, आपको फ़िलहाल कुछ नहीं करना यहाँ पे भी। नीचे आते हैं इमेज सैम्पलर में। इमेज सैम्पलर में आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोग्रेसिव टाइप जो है, प्रोग्रेसिव सेलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, आपने बकेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, और नीचे बस छोड़ दें आप, बाकी चीज़ों को छोड़ दें एडवांस में जो भी। ठीक है, नीचे आ जाए इमेज फिल्टर में। इमेज फिल्टर, इसमें आप, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कैटमल रोम जो है वो आप सेलेक्ट करें। ठीक है, तो नीचे आ जाएं, यहाँ पे नॉइस बकेट इमेज सैम्पलर में यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है नॉइस थ्रेशोल्ड। ठीक है, इसको आप कम से कम रखें, 0.05 रख लें या 0.003, मैंने 0.003 रखा है। ठीक है, तो नीचे आ जाएं ग्लोबल DMC में। यहाँ पे आपने दोनों जो हैं वो चेक करने हैं, ये अनचेक होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन आपने चेक करने हैं। लॉक नॉइस पैटर्न यूज़ लोकल सब डिवीजन, इन दोनों को आपने चेक रखना है, क्योंकि अगर आप ये अनचेक हो गए तो आपके जो मटेरियल्स जो होंगे बाकी सारे, उनके जो सब डिवीजन है वो आप उनको नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो
یہاں پہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں نوائز تھریش ہولڈ ایڈوانس میں ایک آپشن ہوگا اسی میں گلوبل ڈی ایم سی میں. تو اس کو بھی آپ وہاں پہ اگر ہم نے رکھا ہے نوائز تھریش ہولڈ 0.003 تو یہاں پہ بھی 0.003 آپ نے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. انوائرمنٹ بھی آپ جو بھی آپ کا انوائرمنٹ ہوگا وہ بھی آپ یہاں پہ جو ہے نا وہ یہاں پہ ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے. کلر میپنگ میں آپ نے لینئر ملٹی پلائی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایکسٹیریئر کی سیٹنگ ہے. باقی آپ آگے آ جائیں جی آئی میں. تو یہاں پہ بریوڈ فورس سلیکٹ ہوگا بائی ڈیفالٹ, لیکن آپ نے ایریڈینس میپ سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ نیچے لائٹ کیشے ہی ہے. یہاں پہ ابھی آ جائیں ایریڈینس میپ میں, یہاں پہ آپ نے ہائی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور لائٹ کیشے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ 2000 رکھتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. باقی آگے سیٹنگز میں آپ نے یہاں پہ ایک ہے کیشے سائز. ٹھیک ہے. ٹائل ٹیکسچر آپشن میں ایک کیشے سائز ہوتا ہے. تو یہ ایکچولی ہوتا ہے ہماری جو بھی ریم ہوتی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری کتنی ریم ہے. اگر میری ایکچولی ابھی فی الحال ریم تھوڑی سی کم ہے, 8 GB ہے. ٹھیک ہے. تو میں کیا کروں گا یہاں پہ 6000 ٹھیک ہے, یہ میں نے رکھ دی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ 2000 جو باقی 2000 MB ہیں, ٹھیک ہے, 2000 MB ہیں, وہ باقی سسٹمز کے لیے, اور باقی یہ جو 6000 MB ہیں, ٹھیک ہے, 6 GB. ٹھیک ہے. یہ میں نے ابھی سلیکٹ کر لی ہے اپنے رینڈر کے لیے. ٹھیک ہے. بس اور آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. تو یہ تھی ویری کے ایڈوانس سیٹنگ, HD سیٹنگ. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ گائز آپ کو یہ رینڈر کی سیٹنگز جو ہے ویری رینڈر کی سیٹنگز آپ کو پسند آئی ہوگی. اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, پریشانی ہے, تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں. ٹھیک ہے. اور اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو پلیز لائک کر دیجیے گا, چینلز کو سبسکرائب کر دیجیے گا. ہم لاتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی مزے کے ویڈیو اسی طرح کی 3ds Max کے بارے میں, فوٹوشاپ کے بارے میں, یا اس کے آٹو کیڈ کے ریلیٹڈ پلان, 3D کے جو بھی ڈیزائن ہیں ہمارے وہ بھی ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بنے رہیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.